तो जो सबसे पहला ट्रांसलेशन माइंड में आता है वो है ही कट माई कॉल। सो क्योंकि ये बहुत लिटरल ट्रांसलेशन है, सो नॉट द बेस्ट चॉइस रियली, इवन इफ इट कन्वेज द मीनिंग। Then you also have the American versions like he cut off my call or he cut the call short, but then again इनका भी बहुत universal use नहीं है। Then you have he disconnected my call। ये डेली लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल है क्योंकि ये थोड़ा सा फॉर्मल और टेक्निकल साउंडिंग है और ये ज़्यादातर सिर्फ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही यूज़ होता है। तो जो सबसे यूनिवर्सल तरीका है जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ बात के बीच में कॉल को काटने के लिए, दैट इज टू हैंग अप ऑन समवन। सो उसने मेरा कॉल काट दिया कम्स डाउन टू ही हंग अप ऑन मी। अगर सिर्फ ही हंग अप कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि फ़ोन बात कंप्लीट होने के बाद रखा गया। ये फ्रेजल वर्ब पुराने ज़माने से आता है जब फ़ोन रिसीवर्स को टांगा जाता था। लेट्स चेक आउट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। So the first sentence goes, तुमने मेरा कॉल क्यों काटा? And the sentence for that, why did you hang up on me? The second one, क्या उसने तुम्हारा फ़ोन काटा? Did he hang up on you? The third sentence, this time with the question tag, उसने तुम्हारा फ़ोन काट दिया क्या? And the sentence for that, she hung up on you, did she? The fourth one, मैं कभी किसी का कॉल बीच में नहीं काटती, मैं पूरी बात सुनती हूँ. I never hang up on anyone, I hear them out. The fifth sentence, आखिरी बार तुमने किसका कॉल काटा था? And the sentence, when was the last time that you hung up on someone? And the final one, मोहित का फ़ोन बीच में मत काटना, उसकी बात पूरी सुनना. Don't hang up on Mohit, just hear him out.